नमस्ते दोस्तों। पर्यावरण के जो 10 पेडागॉजिकल मुद्दे थे उसमें से हमने 2 मुद्दों की बात कर ली थी। आज हम आगे के 3 मुद्दों की बात करेंगे जिनकी PDF आपको मैं पहले दे चुका हूँ। तो बड़े छोटे छोटे मुद्दे हैं, हम मुद्दों की हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो पहले मुद्दे का नाम जो है वह है पर्यावरण अध्ययन का महत्व, समेकित पर्यावरण शिक्षा। तो पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व क्या होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। तो महत्व क्या है, जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि, जिस प्रकार जनसंख्या का विस्फोट जो हो रहा है, जनसंख्या में हो रही तीव्र वृद्धि और औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, वन कटाव, डिफॉरेस्टेशन और पेड़ पौधों की कटाई की जा रही है, यातायात, वाहनों की संख्या, ट्रैफिक दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, वाहनों की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, में अत्यधिक वृद्धि और जनसाधारण की अज्ञानता, बहुत से पढ़े लिखे लोग कम हैं और अशिक्षा के कारण, इलिटरेसी के कारण आज पर्यावरण अध्ययन का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ये सारी चीज़ें, ये सारी टर्म्स कंडीशन आपको बताइए, इसके कारण पर्यावरण अध्ययन का महत्व दिनों दिन क्या हो रहा है, हर दिन प्रगति कर रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो पर्यावरण अध्ययन के बढ़ते हुए महत्व को हम कुछ बिंदुओं के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हमारे पास 11 से 12 बिंदु है, हम उसके आधार पर पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व को समझ सकते हैं। पहला है कि जनसाधारण में बढ़ती हुई निरक्षरता और अज्ञानता के कारण पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण के उपायों का भरपूर प्रयोग नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण के बारे में हमने बताया है, उनका उपयोग प्रॉपर रूप से नहीं हो पा रहा। अज्ञानता, अशिक्षा से ग्रसित मनुष्य जो कम बुद्धि वाला होता है, हम उसे मंद बुद्धि नहीं कह सकते, वो कम बुद्धि वाला जो होता है मनुष्य पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। मतलब पर्यावरण से बहुत कुछ चाह तो रहा है लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। पर्यावरण से दिन प्रतिदिन नई नई सुविधा चाहता तो है लेकिन उसकी सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। दूसरा है, पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्यावरण नियंत्रण भी आवश्यक है। जिस प्रकार से पर्यावरण की सुरक्षा की जाती है, पर्यावरण का नियंत्रण भी आवश्यक है। जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, यह पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में आता है। जनसंख्या की वृद्धि दिनों दिन होती जा रही है, उस पर कंट्रोल, नियंत्रण कैसे पाना है। अर्थात मतलब पर्यावरण की वो सुरक्षा तो करना ही करना है, साथ ही साथ पर्यावरण का नियंत्रण भी हमको हमारे हाथों में लेना है। तीसरा है, वर्तमान में प्रत्येक देश में तीव्र गति से औद्योगिकरण हो रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन। नई नई कंपनीज, इंडस्ट्रीज चल रही है, इससे पर्यावरण प्रदूषण की संभावनाएं भी बढ़ी है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में प्रदूषण के बारे में बात करी थी। इनसे उत्पन्न प्रदूषण को रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। औद्योगिकरण का विकास तो हो रहा है लेकिन सुरक्षा का साथ साथ नियंत्रण करना भी ज़रूरी है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन हमारी संस्कृति की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारी संस्कृति की रक्षा हम किस प्रकार कर सकते हैं, वो हम पर्यावरण अध्ययन के माध्यम से समझ सकते हैं। इनसे, क्योंकि अहिंसा, जीव दया, प्रकृति पूजन आदि हमारी संस्कृति के मूल आधार है, जिनके कारण हमारी संस्कृति का आधार है। पर्यावरण अध्ययन में इन तथ्यों की यथेष्ट मात्रा में शिक्षा दी जाती है। हम बोल सकते हैं कि भरपूर मात्रा में इसकी शिक्षा दी जाती है कि किस प्रकार संस्कृति हमारा मूल आधार, हमें से किसी तरह पूजना चाहिए, किसी तरह मानना चाहिए और लोगों को पालन करने के लिए बोलना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है 5th नंबर का, बढ़ते शहरीकरण, सिविलाइजेशन और नगरों के बढ़ते आकार ने व्यक्तियों को प्रकृति से दूर कर दिया। शहरीकरण जब से बढ़ा है तब से व्यक्ति प्रकृति प्रेमी न होकर सिर्फ शहर में सिमट कर रह गया है। प्रकृति के जैविक एवं अजैविक तत्वों को समान रूप से प्रकृति के निकट जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन आवश्यक है। चाहे वो बायोटिक फैक्टर हो, चाहे वो एबायोटिक फैक्टर हो, प्रकृति के निकट जाने के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर बढ़ते यातायात के साधनों से प्रदूषण का खतरा पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है। जैसा बताया मैंने आपको, प्रदूषणों के बारे में हमने पढ़ा है। वाहन प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण अध्ययन एक महत्वपूर्ण साधन है। किस प्रकार से हम वाहनों का प्रदूषण रोक सकते हैं, उसके लिए पर्यावरण अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पर्यावरण अध्ययन हमें वसुधैव
कुटुंबकम का पाठ पढ़ाती है। और सिद्धू कुटुंबकम का मतलब होता है धरती ही हमारा परिवार है। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ पूछ सकता है, धरती ही हमारा परिवार है। पर्यावरण अध्ययन हमें इस बारे में भी सिखाती है। वनों का, वृक्षों का, पहाड़ों का, नदी नालों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, यह जानने के लिए पर्यावरण अध्ययन अनिवार्य है। नदी नालों का, वृक्षों का, पहाड़ों का, नदी नालों का क्या महत्व है, इसके लिए पर्यावरण अध्ययन का महत्व जानना ज़रूरी है। फिर पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ने से उत्पन्न खतरों और उनसे बचने के उपायों की जानकारी के लिए पर्यावरण अध्ययन ही हमें समझ या सूझबूझ या ज्ञान दे सकती है। उसके बाद बढ़ते हुए प्रदूषण के प्रति जनसाधारण के क्या कर्तव्य दायित्व है। प्रदूषण बढ़ रहा है, उसके बारे में सिर्फ सुनना ही नहीं है, उसके नियंत्रण के लिए, प्रदूषण को रोकने के लिए हम क्या क्या सुझाव या उपाय प्रयुक्त कर सकते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। इसकी जानकारी हमें पर्यावरण अध्ययन दे सकती है। फिर 11वां पॉइंट है, 11वां पॉइंट है, पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत करने, उसके प्रति सकारात्मक प्रवृत्ति, पॉजिटिव अभिवृत्ति, भावनाओं का विकास करने में पर्यावरण महान भूमिका निभा सकता है। और इस टॉपिक का लास्ट पॉइंट जो 12वां पॉइंट है, 12वां पॉइंट है, वो यह बताता है कि पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को जानने, उनका विश्लेषण करने, एनालिसिस करने और उनका समाधान खोजने में हमारी मदद करता है। तो हमने इस टॉपिक में बात करी कि पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व क्या, जानना जरूरी क्यों है, और हम पर्यावरण परिशिक्षा से क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक नंबर 1 यहाँ पर ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे कि पर्यावरणीय शिक्षा का विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से सह संबंध क्या है, किस प्रकार रिलेट है, किस प्रकार से काम करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की बहुविषयक प्रकृति। तो बहुविषयक प्रकृति क्या होती है? पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। अध्ययन के उद्देश्य में दिनों दिन हुए विस्तार भी हुआ, धीरे धीरे फैल रहा है। ने पर्यावरण अध्ययन को बहुविषय मतलब मल्टी सब्जेक्ट बोल सकते हैं, बहुत सारे विषयों या बहु अनुशासिक कर दिया है, डिसिप्लिन आ गया है। आज पर्यावरण का अध्ययन पर्यावरण शिक्षा या भूगोल विषय की विशिष्ट शाखा मात्र न रहकर एक दृष्टिकोण बन गया है, मतलब विषय बहुत सारे इसमें फैल गए। इसका अध्ययन विज्ञान, कहने का तात्पर्य यह है कि पर्यावरण शिक्षा को हम किन किन सब्जेक्टों में पढ़ रहे हैं। इसको हम विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक विज्ञान, प्रबंध आदि अनेक विषयों में व्यापक स्तर पर प्रयोग करने लगे। आज पर्यावरण संरक्षण में, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में जीव विज्ञानी, समाजशास्त्री, भूगोलवेत्ता, ज्योग्राफी से रिलेशन रखने वाले, अर्थशास्त्री, राजनीतिक विधिवेत्ता, अभियांत्रिकी आदि विशेषज्ञों को की भूगोलवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिक विधिवेत्ता, अभियांत्रिक, मैकेनिकली, जेनेटिकली आदि विशेषज्ञों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। कहने का मतलब ये कि पर्यावरण शिक्षा अपने आप में ज्योग्राफी का कोई कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि उसका अध्ययन हम कई सारे विषयों में कर सकते हैं। यह एक ऐसा विषय है जिसकी सीमाएं अनेक विषयों या अनुशासनों को स्पर्श करती है। हर सब्जेक्ट में कहीं न कहीं पर्यावरण शिक्षा का अपना एक इम्पोर्टेंस है, अथवा अतिव्यापन करती है, दैट मीन्स ओवरलैप करती है। भिन्न भिन्न विषयों जैसे प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जूलॉजी, बॉटनी जो कि बायो की ब्रांच है, पारिस्थितिकी, इकोलॉजी, इकोसिस्टम, समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी आदि में किए जाने वाला पर्यावरण का अध्ययन समग्र न होकर कुछ पक्षों तक सीमित है, लेकिन प्रत्येक विषय पर्यावरण के विशेष पक्ष का अध्ययन कर विभिन्न विषय या क्षेत्रों के विशेषज्ञों के ज्ञान का उपयोग करना आवश्यक है। हर विशेषज्ञ का पर्यावरण शिक्षा में जो ज्ञान है वो हर विषय में अलग अलग है, उसका जो आकलन है, उसका दृष्टिकोण है, हर विषय के हिसाब से अलग अलग है। अब हम बात करें इस अध्ययन की विषय की प्रमुखता यह है कि यह कई प्राकृतिक, नेचुरल, सामाजिक विज्ञानों में समाया हुआ है। अतः यह अनेक विषयों या उप विषयों, सब्जेक्ट या सब ग्रुप जो है वो आपस में जोड़ता है, और इसका अध्ययन क्रमबद्ध सीक्वेंस से किया जाने या प्रादेशिक उपक्रम में अध्ययन के दौरान, टीचिंग के दौरान, पढ़ाने के दौरान
एक उपागम से दूसरे उपागम में स्वतः समाविष्ट हो जाता है, मतलब एक टॉपिक दूसरे में पूरी तरह से ओवरलैप हो जाता है। समाविष्ट होना है मतलब एक दूसरे में जुड़ जाना, समा जाना। अतः कहा जा सकता है कि यह एक समाकलन विज्ञान इंटीग्रेटिंग साइंस है, मतलब हम इसका एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक टॉपिक को दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ सकते, दूसरे टॉपिक को पहले वाले सब्जेक्ट में पढ़ सकते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में हम पर्यावरणीय शिक्षा का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण एवं सामाजिक विज्ञान। पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का क्या रिलेशन है? तो भूगोल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, राजनीति शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, लोक प्रशासन आदि सामाजिक विज्ञानों में पर्यावरण के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। इन सारे जो सब्जेक्ट है इसमें पर्यावरण शिक्षा का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या वृद्धि जिसकी बात हमने करी, मानव के आर्थिक क्रियाकलाप, इकोनॉमिक एक्शंस क्या है, अर्थव्यवस्था का स्वरूप, नगरीकरण, सिविलाइजेशन, औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन और सामाजिक मूल्य, समाज की पर्यावरण अभिरुचि, जागरूकता, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, समझौते, एग्रीमेंट इत्यादि पक्षों का अध्ययन पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। इस सारे मुद्दों की बात हम पर्यावरण संरक्षण में, पर्यावरण शिक्षा में कर सकते हैं। इन पक्षों का उभयनिष्ठ अध्ययन, उभयनिष्ठ मतलब साथ साथ या एक जैसा अध्ययन सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन में निकट संबंध दर्शाता है। मतलब हम कुछ टॉपिक की बात करें तो सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण में निकट संबंध इसलिए दर्शाता है कि मैक्सिमम चीज़ें जो पर्यावरण शिक्षा की है वो हम पर्यावरण में भी पढ़ते हैं और सामाजिक विज्ञान में भी पढ़ते हैं, इसलिए वे उनके संबंधों में निकटता को दर्शाता है। भूगोल विषय की प्रकृति पर्यावरण अध्ययन का समान ही अंतरानुशासिक है। जिस प्रकार ज्योग्राफी में पर्यावरण की बात करते हैं, इसमें पर्यावरण का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, भूगोल की बात करें, इसमें पर्यावरण का बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया जाता है। भूगोल में मानव पर्यावरण संबंध, मानव पर्यावरण के संबंध कैसे हैं, संपूर्ण व्यवस्था इसमें है। जैसे भूगोल, पर्यावरण भूगोल जैसी शाखाओं में जीवमंडल के समस्त घटकों का समाकलित अध्ययन किया जाता है, एक साथ अध्ययन किया जाता है। जबकि अन्य विषय किसी एक पक्ष का अध्ययन करते हैं। मतलब भूगोल और हम पर्यावरण की बात करें तो भूगोल में पर्यावरण के बारे में बहुत अच्छे से बात बताई गई है, लेकिन और सब्जेक्ट में किसी एक पक्ष की ही बात की जाती है। भूगोलवेत्ता के द्वारा प्रस्तुत भौतिक पर्यावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट और मानव के जटिल संबंधों का विश्लेषण, मानव के जटिल संबंधों का एनालिसिस, स्थानिक वितरण, प्रादेशिकरण, मानचित्रीकरण, मैप के थ्रू हम सारी चीज़ें बता सकते हैं। ज्योग्राफी में पर्यावरणीय शिक्षा के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण में अत्यंत उपयोगी होता है। इस प्रकार से हम पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान में संबंधों को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद पर्यावरण और जीव विज्ञान में किस प्रकार का संबंध होता है, बायोलॉजी में किस प्रकार का संबंध होता है, तो वनस्पति एवं जीव जंतु वातावरण के जैविक संगठनों में आते हैं। बॉटनी और जूलॉजी की बात कर रहे हैं, जैविक संगठन में आएंगे, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। तो इनका उद्भव, ओरिजिन, विकास, विविध प्रजातियाँ, इनकी स्पीसीज, वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन, क्लासिफिकेशन, स्थानांतरण, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जीवोम आदि पक्षों का अध्ययन विशेष रूप से जीव विज्ञान मतलब बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति शास्त्र, जीव शास्त्र में किया रहता है। इन पक्षों का अध्ययन पर्यावरण के संदर्भ में किया रहता है। अतः पर्यावरण अध्ययन में जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विशेष महत्व। हम जूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें तो इसमें विशेष प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता होती है। जीव एवं उसके वातावरण या पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मुख्य रूप से पारिस्थितिक विज्ञान में भी किया जाता है। पारिस्थिति मतलब इकोसिस्टम में। अब हम बात करें पर्यावरण एवं भौतिक विज्ञान, फिजिक्स से पर्यावरण को किस प्रकार रिलेट कर सकते हैं, तो पर्यावरण के भौतिक या अजैविक नॉन बायोटिक घटकों में जल, स्थल, मृदा, वायु, ऊर्जा सब सम्मिलित है, एनर्जी। ये भौतिक घटक समस्त जीवों के जीवन का आधार है और इसके प्राकृतिक स्वरूप में होने वाले थोड़े से परिवर्तन, जो भी परिवर्तन थोड़ा सा होता है इनमें, समस्त जीव जगत को प्रभावित करते हैं। अतः पर्यावरण अध्ययन में इनका विशेष महत्व है। तो भौतिक घटकों की संरचना की बात करें तो स्ट्रक्चर, संगठन, कार्य प्रणाली और बहुत सारे पक्षों का अध्ययन हम मुख्य रूप से भूविज्ञान, जियोलॉजी, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, केमिस्ट्री आदि के भौतिक विज्ञानों में किया रहता है। जो फिजिकल एक्टिविटी होती है उसमें हम आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं और इस प्रकार से भौतिक विज्ञान पर्यावरण अध्ययन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं फिजिक्स भी पर्यावरण से एक रिलेशन को मेंटेन करता है।
इस प्रकार से हमारा ये पेडोलॉजिकल मुद्दे जो पर्यावरण के, उसमें दूसरा टॉपिक भी ख़त्म हुआ।